I am going to explain your chapter The Rat Trap. Very interesting story. Actually, this chapter provides a glimpse of human nature. It emphasizes the fact that everybody has an essential goodness deep inside, which can be awakened through love and understanding. Through this chapter, it is told that everybody has goodness inside. It could be awakened, revealed by showing sympathy, good path, and telling good things to that person. हर एक आदमी के अंदर अच्छाइयाँ छुपी होती हैं. I mean to say that those who are bad, those people who are moving, walking on the bad path, those who are performing bad tasks, they can be transformed. Their heart can be transformed. The story that is given in this chapter is of a peddler who was poor, who used to walk here and there day and night to survive his life. He used to beg. He was a beggar, but sometimes he performed some petty thievery और छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था. ये एक स्टोरी है एक पेडलर की, एक घुमत्तू आदमी की, एक लफंगे की, जो बेचारा पूरी दिन रात सरवाइव करने के लिए भीख मांगता था, कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी करने लगता था. एंड he did not have good thinking about the world. He never thought the world in good way, because the world had not done anything good with him. दुनिया ने भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, तो वो भी दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए बहुत गलत सोचा करता था. One day when he was making rat traps, actually he used to make rat traps in his leisure time. फुर्सत के क्षणों में वो चूहेदानियाँ भी बनाता था. बायर जो उसे गोदाम वगैरह दुकानों से मिल जाता था उससे, और उनको बेचा करता था. चूहेदानियों को वो अपने चेस्ट पे टांग के उन चूहेदानियों को बेचा करता था. तो टू सर्वाइव हिज लाइफ ही यूज्ड टू डू मैनी थिंग्स. कई चीज़ें वो किया करता था सर्वाइव करने के लिए अपने जीवन को. वन डे व्हेन ही वाज मेकिंग रैट ट्रैप, एन आइडिया स्टक इन हिज माइंड. एक दिन जब वो चूहेदानियाँ बना रहा था तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, दैट द एंटायर वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रैट ट्रैप. बोला ये दुनिया भी कुछ नहीं है, ये भी क्या है, एक चूहेदानी है. बिकॉज जैसे कि चूहेदानी में हम चूहे को फंसाने के लिए पोर्क, मांस का टुकड़ा, चीज़, पनीर, ब्रेड, रोटी वगैरह लगा देते हैं, और इसी लस्ट में, इसी ग्रीड में चूहा आता है चूहेदानी में, वो फंस जाता है और वो मारा जाता है इसी लालच की वजह से. तो अकॉर्डिंग टू दैट पेडलर, द एंटायर वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ रैट ट्रैप. कोई ना कोई किसी न किसी लालच में फंसा हुआ है, चाहे गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, हर कोई जो है लालच में फंसा हुआ है. वन डे when he was returning back from begging,
इट बिकेम नाइट, रात हो गई। एक्चुअली वर्ल्ड हैड नेवर वेलकम्ड हिम, व्हेनेवर ही आस्क्ड फॉर शेल्टर एंड फूड ही वाज चेस्ड अवे। जब जब उसने पूछा खाने के लिए दुनिया से, जब जब उसने खाना मांगा, जब जब उसने शरण मांगी, तो उसको जो है भगा दिया गया, किसी ने उसका आदर सत्कार और स्वागत नहीं किया। तो वो दुनिया के बारे में अच्छा सोचता नहीं था। तो एक दिन जब वो वापस लौट रहा था तो रात हो गई, तो ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ अ एक झोपड़ी पड़ी हुई थी, कॉटेज। उस पर उसने दरवाज़ा खटखटाया एंड द डोर वाज ओपन्ड बाय एन ओल्ड मैन। दरवाज़ा खोला गया। द पेडलर आस्क्ड फॉर द शेल्टर, उसने कहा मुझे आज रुकने के लिए अपने यहाँ आप रोक लीजिए रात गुजारने के लिए। ही थॉट दैट ही वुड बी चेस्ड अवे, उसने सोचा भगा दिया जाएगा। बट इट वॉज रियली अमेजिंग फॉर हिम दैट द ओल्ड मैन वेलकम्ड हिम इन द कॉटेज। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसका स्वागत किया उसने। नॉट ओनली वेलकम्ड बट ही प्रोवाइडेड हिम सपर, डिनर, खाना भी दिया रात का उसने। पॉरिज दिया उसको खाने के लिए, जो आलू का भुर्ता, दलिया, इस तरह की चीज़ें आप पॉरिज को कह सकते हैं, दिया खाने को। एंड ही ऑल्सो प्रोवाइडेड हिम अ रोल ऑफ टोबैको, तम्बाकू भी दी उसको हुक्का पीने के लिए। तो द पेडलर वॉज वेरी हैप्पी। इन हिज एंटायर लाइफ ही वॉज नॉट वेलकम्ड एंड हॉस्पिटलाइज्ड लाइक दैट। उसको हॉस्पिटेबल इतना कोई नहीं उसके लिए हुआ था, किसी ने मेहमान नवाजी उसकी नहीं की थी। So he was very happy. In the night, the farmer, the crafter actually, who was living in that cottage, he told that he used to work, he worked in Ramzo iron mill when he was young. जब जवान था तो रामजो आयरन मिल एक थी, उसमें काम करता था। बूढ़ा हो गया तो उसने नौकरी छोड़ दी। अब वो उसका जीवन जो चल रहा था वो एक गैया थी। देयर वाज अ बॉजी काऊ हु यूज्ड टू गिव क्रीमरी मिल्क। अब वो गाय उसको बहुत दूध देती थी, क्रीमरी मिल्क मतलब एक मलाई वाला दूध देती थी। बाय सेलिंग दैट मिल्क ही गॉट ही यूज्ड टू गेट मनी टू सर्वाइव हिज लाइफ, और उससे पैसा कमाता था उस गाय से। ही टोल्ड अबाउट दैट काऊ टू द पेडलर। पेडलर बिकम सरप्राइज्ड, उसने कहा माय गॉड, ऐसी भी गाय है कि हाँ देखो है। और उसने कहा लास्ट वीक ही मैंने जो है 30 क्रोनर करेंसी वहाँ की है, ये देखो मैंने 30 रुपये या 30 क्रोनर कमाए हैं गैया के दूध से, गाय के दूध से। द पेडलर बिकम सरप्राइज्ड, ओ माय गॉड, क्या बात है कि हाँ मैंने कमाए इसी से। इन गुड सीजन, इन मॉर्निंग बोथ woke up, दोनों उठे सुबह। द ऑनर ऑफ द कॉटेज, द क्राफ्टर, वेंट टू ड्रॉ द मिल्क फ्रॉम काऊ, गाय का दूध निकालने चला गया। और ये भी रात गुजारने के बाद आफ्टर स्पेंडिंग इज नाइट ही थॉट टू गो, उसने कहा अब मैं जाना चाहिए। उसने उसको थैंक्स कहा और वहाँ से चल दिया। बट सिंस ही वॉज अ थीप, ही वॉज अ बेगर, he was a bad person, he returned back to the cottage. Stealthily he got that money by breaking the pane of the window। एक खिड़की का तख्ता हटा के, शीशा हटा के उसने जो है, जो पैसा वो टांग गया था मकान का मालिक कॉटेज का, उसने चोरी से वो पैसा 30 क्रोनर्स उसके निकाल लिए और अपनी जेब में रख लिए। देखिए जिस बंदे ने उसको शेल्टर दिया था, जिसने खाना दिया था, जिसने उसको इतना सादर सत्कार किया था, उसी के पैसे उसने चुरा लिए। उसका भी विश्वास वो कायम नहीं रख पाया। खैर, आफ्टर स्टीलिंग 30 क्रोनर्स, 30 क्रोनर कमाने के बाद, 30 क्रोनर्स चुराने के बाद, सॉरी, ही डिसाइडेड टू गो थ्रू द जंगल इंस्टीड ऑफ हाईवे। उसने कहा हाईवे से जाऊंगा तो वो घर पहुंचेगा मालिक, कॉटेज में देखेगा पैसा नहीं तो पुलिस को सूचित कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है कि मैंने पैसा चुरा लिया, मैं पकड़ा जा सकता हूँ। इसलिए उसने कहा कि मैं जंगल से चलूँगा, हाईवे से नहीं।
He entered in the jungle. It was dense forest. बहुत घना जंगल था. The time of the month was December. Winter season it was. तो इन स्टार्टिंग ही ट्राइड इज बेस्ट टू फाइंड द डायरेक्शन. उसने सोचा एक दिशा में चलूँ जंगल में, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया. बार बार वो देख रहा था, घूम फिर के एक ही जगह पे आ जा रहा था. वो एक ही जगह पर आ जाता था. तो ही वाज लॉस्ट इन द जंगल. वो जंगल में खो गया था. ही बिकेम थर्स्टी एंड हंग्री टू. भूखा प्यासा शाम हो गई सुबह से, और वो तड़प कर निकल नहीं पाया जंगल से. ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड. जमीन पे गिर गया. उसने सोचा, दैट डे ही हिमसेल्फ थॉट दैट ही वाज कॉट इन द रेट ट्रैप. ही हिमसेल्फ कॉट इन द रेट ट्रैप. तब उसने सोचा कि वो खुद भी उस चूहेदानी में फंस गया उस दिन. उसने कहा, किस लालच में? 30 करोड़ के लालच में वो चूहेदानी में खुद फंस गया था. जैसे वो ज़मीन पे गिरा बेहोश होके, सडनली ही हर्ड थम्पिंग ऑफ हैमर. एक आवाज़ सी सुनाई दी ज़मीन से उसको, हथौड़े की. ओह, ही थॉट देयर माइट ह्यूमन बींग्स और रेजिडेंस एरिया. उसने कहा यहाँ लोग हो सकते हैं जब हथौड़ा चल रहा है. उसने सोचा कोई मील वगैरह यहाँ पर है. तो ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड गॉट अप. उठ गया और उसी डायरेक्शन में चल दिया जिधर से आवाज़ आ रही थी. आफ्टर सम टाइम ही रीच्ड देयर वाज रामजो आयरन मिल. एक आयरन मिल थी वहाँ पर, जहाँ पर वो पहुँच गया. ही एंटर्ड इन द आयरन मिल एंड आस्क्ड फॉर द शेल्टर टू वहाँ पर एक जो स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ, उससे उसने पूछा कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ. तो ही डिड नॉट गिव कंसेंट बट ही डिड नॉट रिफ्यूज़. उसने डिनाई भी नहीं, रिफ्यूज़ भी नहीं किया. तो वहाँ रुक गया. बिल्कुल भट्टी के पास वो लेट गया. ही ले डाउन क्लोज टू द फर्नेस. तो उसके कपड़ों से जो है जंगल में गीले हो गए थे, तो बहुत भाप निकल रही थी, स्टीम निकल रही थी. तो वो ब्लैक स्मिथ, उसका अप्रेंटिस जो लड़का था, असिस्टेंट, वो वहाँ पे क्या होता था उस आयरन मिल में वो पिग आयरन पिघलाया जाता, तो अच्छा लोहा तैयार करके मार्केट में भेजा जाता था. द प्रोमिनेंट आयरन मास्टर वाज द ऑनर ऑफ दैट आयरन मिल. इन नाइट द आयरन मास्टर, द ऑनर ऑफ द आयरन मिल, केम फॉर द विजिट इंस्पेक्शन. रात में आया, कैसा काम चल रहा है वहाँ देखने के लिए. तो ही सॉ ए पर्सन वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड. उसने देखा एक आदमी ज़मीन पे लेटा हुआ है. उसके कपड़ों से धुआं निकल रहा है. सर पे टोप अपना रखा हुआ है, उसका हैट. द पर्सन वाज हैविंग बिग बियर्ड. ही वाज बियरिंग टेटर्ड क्लॉथ्स. फटे कपड़े पहने हुए था. और उसने देखा उसको, सोचा, ही थॉट दैट इट वाज हिज ओल्ड कॉमरेड. एक्चुअली जो आयरन मास्टर पहले मिलिट्री में था, उसका एक साथी था, वो ऐसा ही दिखता था. रात की डिम लाइट में उसने देखा तो सिर्फ अपने साथी जैसा, कैप्टन बॉन स्टेल जैसा महसूस हुआ. वो उसने सोचा ये उसका कैप्टन बॉन स्टेल उसका दोस्त है. उसने सोचा, ओ माय गॉड, ये क्या हालत कर ली आपने. आपने नौकरी क्यों छोड़ी मिलिट्री की? आपकी क्या हालत, आप भीख मांगते घूम रहे, इतनी बड़ी दाढ़ी रखे हुए, गंदे संदे कपड़े पहने हुए, फटे हुए. बट ही वॉज नॉट द मैन ही रिकॉग्नाइज्ड. But he was not the man he recognized. He asked him to come to his home. उसने कहा चलिए मेरे साथ चलिए. My wife has expired. I am living with my elder daughter Adela Bilminson. मैं रह रहा हूँ अपनी लड़की के साथ, एडला के साथ. लड़के अब्रॉड हमारे हैं, सभी चले गए हैं, तो मैं अपनी बच्ची के साथ रह रहा हूँ. और कल क्रिसमस का त्यौहार है, आप हमारे यहाँ चलिए, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे मित्र रह चुके हैं, आप क्रिसमस हमारे यहाँ स्पेंड करिए चलिए. बट द पेडलर रिफ्यूज्ड.
द वैगाबॉन्ड पर्सन रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। उसने सोचा गोइंग टू द मैनर्स हाउस ही थॉट वाज थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लॉयंस डेन। उसके घर पे जाना उसे खुद अपने आप को शेर की मान में भेजने जैसा लगा। उसने कहा मैं खुद अपने आप को शेर की मान में भेज रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। ही थॉट ही माइट बी अरेस्टेड बाई द पुलिस, उसने सोचा पुलिस अरेस्ट कर लेगी। ही माइट स्नैच हिज 30 क्रोनर्स, हो सकता है ये 30 क्रोनर मेरे छीन ले। उसने मना कर दिया। द आयरन मास्टर returned back to his home and told the entire story to his daughter एडला ब्लिमिंसन कि ऐसे ऐसे मेरे एक दोस्त थे, उनका टाइम ख़राब चल रहा, अब वो भीख मांग रहे, मेरे साथ मिलिट्री में थे, वो आर्मी में, अब कैप्टन बॉनस्टेल, नील ओलोफ, अब वो जो है ऐसी हालत, मैंने उनसे कहा घर चलिए, लेकिन ये रिफ्यूज, मना कर दिया उन्होंने। तो डॉटर प्रोमिस्ड हर फादर टू ब्रिंग हिम टू देयर हाउस, उसने कहा पापा मैं जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ। शी वॉज नॉट प्रिटी बट वाज जेनरस लेडी। वो गई उसके पास, फर कोट ले गई, नौकर ले गई, साथ में गाड़ी ले गई, और उससे कहा आप मेरे घर चलिए, आप हमारे पापा के दोस्त हैं। तो शुरुआत में स्टार्टिंग रिफ्यूज, शुरुआत मना कर दिया, लास्ट में ही बीकेम एग्री, वो तैयार हो गया चलने के लिए। उसकी वो देखो, उसने कहा यू माइट गो फ्रॉम माई होम वेन एवर यू वांट, जब चाहो तब जा सकते हो आप चलिए मेरे यहाँ, ठीक है। वो गया वहाँ पर, उसको नहलाया गया, वहाँ पे नौकरों ने नहलाया, शेप बनाई, और सुबह जब उसने देखा आयरन मास्टर ने, तो ही वॉज नॉट हैप्पी, उसे खुश नहीं हुआ देख के उसको लाइट में, दिन में, बिकॉज ही मिस्टुक, ही मेड अ मिस्टेक, उससे मिस्टेक हो गई थी, वो आदमी कैप्टन नहीं था। उसने कहा हु आर यू, तुम तो कैप्टन नहीं। तो उसने कहा सर मैंने कब कहा था मैं कैप्टन हूँ। उसने कहा तुमने झूठ बोला मुझसे, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुला दूंगा। बट उसने कहा मैं तो चला जाऊँगा यहाँ से, आई वुड पुट माई क्लोथ्स अगेन ऑन एंड रेड क्लॉथ वही पहनूंगा, चला जाऊँगा। बट एडला ब्लिमिंसन डिड नॉट अलाउ हिम टू गो, शी फॉट विद हर फादर, पापा से लड़ी कि क्वारल्ड विद हिम, पापा मैं नहीं इसको जाने दूंगी, आपने प्रॉमिस किया, किसी को प्रॉमिस करके फिर ऐसे तरह भगाना अच्छा नहीं है। भले ही ये कैप्टन नहीं है, बट हमने इनसे प्रॉमिस किया था कि हम इनको घर में रखेंगे और ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, और ये अच्छा मतलब त्यौहार है, ऐसे किसी को भगाया नहीं जाता है। उसने खाना दिया, 1-2 दिन खूब खाना सुबह शाम खाया उसने। उसको कोट, पापा का कोट भी उसको प्रेजेंट दे दिया क्रिसमस गिफ्ट की तरह। उसके बाद जब वो दोनों चर्च में गए, पापा और लड़की, आयरन मास्टर और वो, इन चर्च दे हर्ड, चर्च में उन्होंने सुना अ बेगर हु सेल रेड ट्रैप हैड स्टोलन 30 क्रोनर ऑफ अ क्राफ्टर। एक किसान के 30 क्रोनर कब चुरा लिए। एक चोर है, चूहेदानी बेचता फिरता है, दाढ़ी बड़ी बड़ी, फटे कपड़े पहने हुए, बहुत बड़ा चोर है, उसने चुरा लिए। जब ये बातें उसने सुनी तो दोनों बोथ बीकेम स्टन्ड, ओ माय गॉड, इसका मतलब वो चोर है। फादर सेड टू हिज डॉटर, मैंने मना किया था तुमसे। ही वॉज अफ्रेड दैट द ऑल द सिल्वर स्पून्स वर वुड हैव स्टोलन। उसने कहा सब चोरी चली गई होंगी, हम लोग यहाँ आ गए चर्च में और वो चुरा कर भाग गया होगा उन चीज़ों को। जल्दी से वो गए, पूछा जाके घर पे कि वो गया, उसने कहा नौकर ने हाथ चला गया। बट ही वॉज नॉट टेकन एनीथिंग, कुछ ले नहीं गया अपने साथ। इंस्टेड ही हैड लेफ्ट a rat trap, a small rat trap. In that rat trap, a letter for Adela Bilminson, and letter was signed as Captain Bonesteel. अपने आप को कैप्टन मानते हुए लेटर भी साइन उसने किया कि आपने कैप्टन होने के नाते मिस एडला मेरा साथ दिया, मुझे खाना खिलाया, मुझे अच्छा, मतलब हिज हार्ट वाज ट्रांसफॉर्म ड्यू टू द एक्ट ऑफ एडला बिलमिंसन। उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, उसका दिल बदल गया। अब वो चोर नहीं रह गया था जो एडला ने उसके साथ बिहेव किया था। उसने कहा अब मैं चोर नहीं, मैं कैप्टन की तरह बन के दिखाऊंगा, आपने बहुत अच्छा मेरे साथ व्यवहार किया। हिज हार्ट वाज ट्रांसफर, उसका दिल, हृदय परिवर्तन हो गया था उस चोर का। उसने उसे गिफ्ट के रूम में छोटी चूहेदानी छोड़ गया था एडला के लिए, एक लेटर लिख के छोड़ गया एडला को थैंक करके, और 30 क्रोनर्स भी छोड़ गया था। और ही रिक्वेस्टेड एडला इन लेटर
दैट द क्रोनर्स मस्ट बी रिटर्न बैक टू द क्राफ्टर। बोले मैं ये चोरी कर लाया था, ये 30 क्रोनर्स उसको वापस कर दीजिएगा। अब मैं बदल गया हूँ, मैं अच्छा आदमी हो गया हूँ, अब मैं चोरी नहीं करूँगा, अभी मैं मेहनत से कमाऊँगा, भीख भी नहीं मांगूंगा, और मेरा दिल बदल गया। आपके व्यवहार ने मुझे बिल्कुल बदल दिया है कि आपने जान लिया था कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ, मैं एक भिखमंगा हूँ, एक बैगर हूँ, फिर भी आपने यू शोड मी गुड हॉस्पिटैलिटी, मेरी बहुत सेवा की, आप बहुत हॉस्पिटेबल हैं, आप बहुत अच्छी हैं। अब मैं चोर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, कभी चोरी नहीं करूँगा। तो दिस वाज द रेफरेन ऑफ द चैप्टर, द मैसेज ऑफ द पोएम कि गुडनेस हर किसी के अंदर होती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ज़रूरत है उसको सही टाइम पर बाहर लाने की, उसको अच्छी राह दिखाने की, उसको अच्छा बुरा समझाने की और बताने की। ओके, तो दिस वाज द समरी ऑफ योर चैप्टर द रेड ट्रैप। You must read the chapter line by line so that you could understand it well. Very good chapter it is. Thank you. Have a nice day. God bless you, my dear students. Thanks. Thanks a lot.